विपत्ति क्या है? जब विपत्ति नोई कि मकान नैया, बंगला नैया, गाड़ी नैया, कार नैया, जानो विपत्ति। रावण के कौन सी कमी हती वैभव की बताओ? कंस के कौन सी कमी हती? विपत्ति जानो ही भैया, विपत्ति तो जाए आए कि मनुष्य का तन प्राप्त किया और फिर भी हमने भगवान का नाम नहीं लिया, ये है विपत्ति। सुंदरकांड पढ़ें कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि मनुष्य का चोला पहनकर भी हमसे भगवत भजन नहीं हो रहा है। और मेरा तो यह निवेदन है आप सबसे कि मुसाफिर मत घबराना रे, मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको तुम तो चलते जाना रे, मुसाफिर मत घबराना रे। विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती, क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। और एक निवेदन है, अगर तुमसे कुछ अच्छा ना बने तो कोई दिक्कत नहीं, पर किसी का बुरा मत हो जाए, इसका विशेष ख्याल रखना। अगर इस मनुष्य तन को ज्यादा साफ ना कर पाओ, कोई जरूरी नहीं है, भगवान ने जैसा दिया है कम से कम वैसा ही लौट जाए, कोई दाग ना लग जाए। क्योंकि ये संसार, तुम कितना अच्छे वस्त्र पहन ले, वस्त्र और चरित्र तुम्हारा कितना साफ होए, पर आदमी की नजर जे है दागाई पे। चरित्र और वस्त्र कितने अच्छे हुए, वो पे नजर नहीं जाए आदमी की, दाग पे नजर जरूर जे है। अच्छे सफेद कपड़ा पहने को आदमी कुछ नहीं के कबे लाए कैसे लाए, वो में तो सुधा के लिए यार का छपो है, मन नजर उताई गई। ऐसा ही चरित्र है व्यक्ति को, वो जिंदगी भर अच्छो करे, पर इतनों से अगर गलत होगा तो आदमी उताई प्रहार करे। चरित्र और वस्त्र व्यक्ति की नजर दाग पे ही जाती है। इसलिए निवेदन है, ज्यादा साफ ना कर पाओ बिल्कुल मत करना, पर जैसा भगवान ने दिया है वैसा लौट जाए, इसका विशेष ख्याल रखना। और कई लोगों ने लौटा दिया, जैसा लिया था वैसा लौटा दिया भगवान को। किसने लौटाया? कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी। जैसी चदरिया ओढ़ी थी वैसे ही लौटा दी भगवान को। कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झी। तो आवागमन के फेरे में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले, पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। तो सुदामा जी प्रसन्न आत्मा, 24 घंटा प्रसन्न रहे वे बारे। सुदामा के घर में विपत्ति नहीं है। अब रही बात मांगवे की, तो महाराज मनु ने लिखा है, असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, संतुष्टा नृपा नष्टा,
असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को असंतुष्ट ने भाव चाहिए। लोभी गुरु लालची चेला, और दोई को नरक में ठेलम ठेला। जौन गुरु जी ये जन्म में चेलों को चीथा थे, वो जन्म में गुरु जी मार के बना थे अजगर, और चेला बना थे चिटिंगे। सुबह गुरु जी को खा ले। असंतुष्टा तुझा नष्टा, असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। संतुष्टा नृपा नष्टा, संतुष्ट किसान बहुत जल्दी नष्ट हो जाता। किसान को संतुष्ट ने भाव चाहिए, वो परिश्रम करत रहो चाहिए। निर्लज्ज नारी नष्टा, वो लज्जाहीन वेश्या नष्टा। माताओं का आभूषण सबसे बड़ा है उसकी लज्जा, पर आज शर्म सस्ती हो गई और सोनो महंगो होगा। जबकि शर्म महंगी होने थी और सोनो सस्तो रहने तो शर्म बिल्कुल सस्ती हो गई और सोना बहुत महंगा हो गया। राम अब जरा रहीम जी क्या कह रहे हैं मांगने पर कि रहीमन बो नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से निकले ना। तुम्हारे दरवाजे कोई मांगने आया है, वो तो मर ही गो, पर अगर तुमने मना कर दी तो उससे पहले तुम मर गए। कई आदमी कह देते आगे बढ़ो, कहते को नहीं हमने भाई यार ना, हम तो कह देते का घर भर के मार गए, कहा तुम ही बच्चे अकेले तो तुम और मार जाए, तुम कहा जी रहे। फिर कई आदमी नहीं कह देते कि आगे बढ़ो तो को नहीं, हम तो कह देते कि भगवान तोरे मन की पूरी कर दे, को नहीं बचे अकेले बैठो रे। मेरा एक हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, तुम्हारे घर के दरवाजे कोई पैसा मांगने आए, मना कर देना। देना हो देना, नहीं देना मत देना। कोई कपड़ा मांगने आए, मना कर देना। पर अगर किसी ने तुमसे रोटी मांगी हो और तुम्हारे घर में एक रोटी हो तो तुम दिन भर भूखे रह लेना, पर वो रोटी बिठा के उसको खिला देना। अगर तुमने रोटी को मना कर दिया तो तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो गए, वो श्री नष्ट करके चला जाएगा। आप पैसा मत दो, आप जमीन मत दो, आप कपड़ा मत दो, पर किसी के लिए रोटी के लिए मना मत करो। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना। सबसे बड़ा यज्ञ है किसी भूखे को भोजन करा देना, और सबसे बड़ा तीरथ है किसी रोते को हंसा देना। अगर तुमने किसी रोते को हंसा दिया, ऐसे न बनो कि आदमी तुम्हें देख कर डराए, कई यार भी बैठे हम नहीं जा रहे, भाई कह लगे वे इतने दुख रो हैं अब भाई कि वो को तक टेंशन बन जाए सामने वाले को कि यार हम मरता ही फिर रहो जो तो। अच्छा दुख बांटे से को बांट तो ले है, दुख को ने सुनाएंगे, सुख सुनाएंगे। हाँ दुख ने सुनाओ। रहीम बाबा कह रहे हैं कि रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोय, और सुने ठले हैं लोग सब बांट न लई है कोई। अगर तुमने किसी को दुख सुनाया तो वो दुख बांटेगा नहीं, तुम्हारे दुख का मजाक उड़ा देगा। अच्छा कछु कछु को आदत रहती है, पछता ही नहीं है, उनको भी हम उपाय बता रहे। एक तो को से कहियो ने और कहने पड़े तो कौन से कहियो। मन की मन में रहनी चाहिए, पहली शर्त मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। अगर कहो मन में कौन दिक्कत है तो फिर भगवान के दरवाजे जाके कहो और को से न कहो। को ने बताओ अपना दुख, जब दुनिया बांटता ही नहीं है को दुख, को दुख नहीं बांटत। हर आदमी पहले तुम्हें परख है। अरे रद्दी नहीं बिके यार बिना तुले, तो तुम कैसे समाज में मिल जाओ बिना होके। रद्दी भी नहीं लेता आदमी बिना तोले, वो बेचत नहीं है। अपन तो आदमी आए, वो भी अपन को परख है, और परख रहा हो तो फिर दिक्कत नहीं है, परखो। तो सुदामा किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता है। हाँ ये जरूर नियम है,
ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है, पर ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है। जो दान में मिल जाए उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। अब बात आउट है विपत्ति की, तो एक शब्द और हम जो आदमी काय सुना सुदामा चरते हैं, सो वह गलती तुम्हारों की नहीं है, वह गलती हमारी है, हमारी गलती है। वह कौन सी? आखिरी दिन अपन का करत हैं, एक को पंडाल में बूढ़ो सो देख लाओ, वो फटी प्यारा दई धुतिया, एक दे दई बाल्टी, एक दे दई गुटनिया, आप वो फिर रहा हो पूरे पंडाल में लाए बाल्टी, कितने डाल दो तुम्हारे? ऐसा तो है ना, जाके चैन उतार के डाल दो, करी सदामा भारी गरीब है बेचारो, जब 5 तोला की चैन दे दियो, कोनो 5 को दे हो, कोनो 2 को दे हो, कोनो बोई ने दे हो। अब भाई तो आ रही आरती फिर के देख लियो कितने आ रहा है। आखिरी दिन एक आदमी, उन्हें सोची 7वां दिन है, आज महाराज को विदाई देने हैं, सो कछु तो ले जाए, भारी हथुरे कंजूस, सुबह 1 रुपया ले आओ यार, 7 दिन कथा सुनी है, आज पुराण पूजन है, महाराज को कछु तो देने। सो अब वो कंजूस आदमी सो 1 रुपया चपेटे बैठो रहो कथा में। जैसे ही आई आरती, सुने जो हाथ खोलो सो वो एक को पसीज गाओ, तो कहने लगा काय रो आ रहा है, तुम भी हमें नहीं छोड़ो चाह रहे, तो कहूँ ने जाओ तहीं रहो, और उन्हें फिर के जेब में डाल लो। मेरा निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के ये है, अगर कहीं भागवत कथा होती है और अगर कोई सुदामा बनाता है तो इसका विरोध करिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, इस चीज का विरोध करिए, आप विरोध करो इस चीज का। आजकल सनातन धर्म को हम सब ने फूहड़ता में ले लो। मैं बिल्कुल हो सकता बहुत बुरा लगे लोगों को, आजकल भजन संध्या में ठाकुर जी के रूप बन के वो नच रहे, तुम उन्हें जूता पैर के कुर्सियों पे बैठ के देख रहे, तुम्हें शर्म लगो चाहिए। तुम इतने बड़े आदमी हो गए, इतने पैसा वाले हो गए तुम, कि आज तुम्हारे घर के दरवाजे भगवान नचन लगे। घमंड तोरे रावण को नहीं रहो, तुम्हारों की औकात का है और हमारी औकात का है। तुम्हारे घरे 10-20 किलो सोनो हो जाए, वो घर ही सोने को हतो। मेरा निवेदन है, अगर धर्म को बचाना है तो इन चीजों का विरोध करो। मैं तो यहां तक आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर शहर में कोई बहरूपिया कृष्ण बन करके, शिव बन करके, दुर्गा बन करके, आजकल ये भीख मांग व्यवहारों ने अलग तरीका निकाल लो, मोड़ी मोड़ो दुर्गा जी बना दो, मोड़ी मोड़ो शंकर जी बना दो, मोड़ी मोड़ो को रामकृष्ण बना दो। रामकृष्ण जी आए के कटरा में फिर रहे 2-2 रुपया मांगत, इसका विरोध करो। आज गाना बज रहा है, भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया को, और अपन नच रहे दारू पी के। तनक तो शर्म करो यार, तुम दूसरों को दोष दे रहे, पहले अपनी आत्मा में तो झांको। मोरे घर भोला आ गए रे, तन्नक चाय बनते। तुम सनातन धर्मिया हो, फांसी लगा ले, मर जा। अगर इन चीजों का विरोध नहीं कर सकते, सुदामा को भिखारी बना के धर दो, पंडालों में बाल्टी लाए फिर रहो सुदामा। ये सुदामा चरित्र है। पूरे ब्रह्मांड में सुदामा से बड़ा आदमी अगर तुम लोगों की नजर में हो तो बता देना, मैं भागवत छोड़ के उतर जाऊंगा। अब भी हम बता रहे, अब तुम्हारा निर्णय करियो। सुदामा से बड़ा आदमी पूरे ब्रह्मांड में दूसरा बताना। वो को भिखारी बना दो कथा व्यासों ने, 100-200 के लोभ में, 1000 भर की चिल्लर के लोभ में सुदामा भिखारी बनो फिर रहा। जब द्वारिका में सुदामा जी गए, भगवान ने भोजन कराया और अपने पलंग पे लिटा लिया। सुदामा की रही सी देखी, अब वो सुदामा से बड़ो आदमी बता दियो कौन है तुम्हारों को, अगर जानत हो तो। सुदामा से पैसे वाला बताना, इतना ठाट बात वाला पूरे ब्रह्मांड में दूसरा बताना। सुदामा जी को भगवान ले गए और अपने पलंग पे लिटा लिया, और सुदामा जी के पांव दबा रहे हैं भगवान, अपनी गोदी में धरे। सुनत जाइयो। अब रुक्मणी खड़ी खड़ी सोच रही है कि द्वारिका में एक से एक बाबा, बैरागी, संत, मुनि, महात्मा, योगी, ब्रह्मा, इंद्र, दिक्पाल आए, पर हमाओ पति तो महीनों से नहीं निकलो बाहर। पर बेमाई पटी है, धोती पटी है, एक एक हड्डी शरीर की गिने में आ रही।
रुक्मणी समझ गई कि कोनो साधारण नहीं आओ द्वारिका, हमाओ पति पागल होगा जब से आओ, कोई दिखाई नहीं रहो को, मेरा सुदामा, मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा सखा, सुदामा के अलावा दूसरों नाव नहीं है मुंह पे। रुक्मणी समझ गई कि बेत गंगा में हाथ धो ले, अब हमें लगता है कोई विलक्षण ताकत आ गई सुदामा के रूप में। तो भगवान गोदी में धर के सुदामा जी के पांव दबा रहे और रुक्मणी जी ने उठा के पंखा और खड़े होकर पंखा कर रही हैं। अब बताओ जे के भगवान पांव दबा रहे होए और लक्ष्मी जे को पंखा हिला रही होए, वो सो धनी आदमी ब्रह्मांड में कौन हो तो बता दो। और उस सुदामा को कथावाच को ने भिखारी बना के डाला, उसे भीख मंगवा रहे। सुदामा वो है जो द्वारकाधीश कृष्ण अपनी सिंहासन पर बिठा करके चरण धुला रहे हैं, वो सुदामा किसी के यहां भीख मांगेगा? और भगवान का सच्चा भक्त भगवान से नहीं मांगता। अरे सुदामा द्वारकाधीश से नहीं मांग रहा हो, सुदामा ने जिंदगी में पत्नी को नहीं बताई जा बात कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। आप भागवत पढ़ो तो सुशीला ने एक दिन पूछी, जब सुदामा ने बताई कि कृष्ण माय संग के पड़वे बारे आए, और इतने अगर धोखे से कोनो नेता के संग फोटो खिंच जाए, आदमी इतनी बड़ी करवा के ऑफिस में टांगत है, इतनी बड़ी करवा के रिश्तेदार जाने के बहुत खास हैं, उन्हें भज्जा ने संगे खिंचवाई आए, भज्जा तो हार गए थे, सुनने कंधा पे धल्ला हाथ जो चमक गई फ्लेस, उनके भाई साहब एक नंबर की फोटो निकाली आज तुम्हारी, सो भाई साहब ने जा बड़ी करवा कर। अरे हम तो जब जानते तुम भज्जा के खास हो, भज्जा की ऑफिस में लगी होती तुम्हारी तो हम समझ जाते कि तुम भज्जा के खास हो, पूरे या लगाए फिर रहे तुम वहां भज्जा खोरो टांगे, भज्जा के घरे लगी तुम्हारी। बताओ कौन कौन की लगी भज्जा हर के घरे, हम जान कि तुम उनके भारी खास हो, उनके ऑफिस में पीछे कहूं तुम्हारी लगी हुई, तुम घाई बीसों फिर रहे अगरबत्ती लाए, अबे तुम्हें चीना तक नहीं है। तो अगर यहां किसी बड़े व्यक्ति से थोड़ा सा संबंध बन जाए तो हम कोई ना कोई अपना काम निकलवा लेते हैं, और जिसका सीधा संबंध द्वारकाधीश से हो, उसने द्वारकाधीश कृष्ण से नहीं मांगा, वो संसार में मांगेगा। बिंदु जी ने एक बड़ा प्यारा पद लिखा यहां पर, बिंदु जी कह रहे हैं सच्चा भक्त क्या होता है, मैं कभी मांगू तो मांगू। बिंदु जी कह रहे हैं भगवान मैं इंसान हूं, कभी ना कभी मेरे भीतर मांगने की इच्छा आ जाएगी, मैं कभी मांगू तो मांगू पर न तुम देना मुझे, तुमने गर दिया मुझे तो आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। जब भी पूजा में बैठो इसलिए मत बैठो कि भगवान से कुछ मांगना है, पूजा में इसलिए बैठो कि भगवान ने जो दिया है हम तो उसके लिए धन्यवाद देने के लिए बैठे हैं कि ईश्वर तूने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है कि तूने गैरों को भी इतना नहीं दिया है। मांगने मत बैठा करो, आभार करने बैठा करो पूजा में। हमारे परम आत्मीय और छोटे सरकार के शिष्य श्री महिमानंद जी को निकलना है, कहीं उनका कार्यक्रम है, तो मैं निवेदन करता हूं कि 2 शब्द पूज्य महिमानंद जी के द्वारा शिवास स्वरूप उपाध्याय परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनियों से पूज्य महाराज श्री का वंदन और पूज्य महाराज श्री माइक शास्त्री जी। जय जय सरकार की, छोटे सरकार की, भक्त और भगवान की। ध्यान मूलम अजब मूर्ति, पूजा मूलम अजब पदम, मंत्र मूलम अजर वाक्यम, मोक्ष मूलम अजब कृपा। उपस्थित व्यासपीठ पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई साहब और हमारे वंदनीय संत वृंद और सभी बुद्धिजीवी श्रोतागण, माताएं, बहनें, सभी भक्त वृंद, सेवक दास का कहना यही है कि आपको जीवन में इतनी सुगम और सरल कथा का रस स्वादन जो भैया विपिन बिहारी जी करा रहे हैं आपको, मुझे लगता है मैं भी कथा करता हूं पर इतनी सरल भाषा में कोई नहीं समझा सकता, और आप ना समझें तो ये मान के चलिए कि आप ही ना समझें। कथा आराख्या ही में कथा सारम सर्व सिद्धांत विद प्रभु। भगवान की कथा बड़ी रसमयी और आनंदमयी होती है। तो
हम तो आपसे यही कहेंगे कि कथा जीवन में जितनी बार मिले श्रवण करना चाहिए, अपने आप को धन्य करना चाहिए। कथा और संतों की सन्निधि जीवन में आपके जीवन जीने की दशा बदल देती है। मैं आपको ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि समय बड़ा बलवान है और बहुत तेज गति से समय जाता है। अजब धाम एक ऐसा स्थान है हमारे दमोह से 50 किलोमीटर हटा फतेहपुर का नाम ही हमारे जय जय की कृपा से, छोटे सरकार की कृपा से अजब धाम हो गया है। तो अजब धाम आप जीवन में जरूर पधारें दर्शन करने। वहाँ की जो तपोभूमि है, जय जय ने जो साधना तपस्या की है, ऐसा जीवन में कोई संत नहीं हुआ, मैंने अपनी इस उम्र में नहीं देखा कि जो पैसे से दूर भागता हो। हमारे जय जय ऐसे थे, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जानते हैं, हम लोगों को सानिध्य मिला है। और हमारे कालू भैया बैठे हैं जिनने बहुत सेवा की, गाड़ी से हमेशा ले जाते थे अब सरकार की सेवा में। तो हमने उनके बहुत चमत्कार देखे, बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। एक उनकी बहुत प्रचलित ग्रंथ है मनोरंजन खिचड़ी, उसमें कैसे क्या करना, जीवन को कैसे जीना, किसानों के लिए अनेक तरह के उपाय हमारे जय जय ने बताए हैं उसमें। और अपने जीवन में यदि कोई धोखे से उनकी भेंट होती थी नारियल, जनेऊ और सुपारी, यदि पैसा को स्पर्श कर लेते थे वो, तो 24 घंटे जल भी नहीं पीते थे। घड़ी में देख करके जब 24 घंटे हो जाते थे तब वो स्नान करके भगवत भजन करके फिर खुद जल का आहार लेते थे। ऐसे संत कई वर्षों तक बेलपत्री और बनपत्री खा करके रहे। जिसको जो बोल दिया, ये मैं प्रत्यक्ष बैठा हूँ। 2011 में मुझे अटैक आया था और यहाँ दमोह में डॉक्टरों ने मना कर दिया, जबलपुर में मना कर दिया। हमारे छोटे भाई और उनके साथी गण जय जय के पास गए और जय जय से रू करके कहा कि भैया के साथ ऐसा ऐसा हो गया। कथा करके आए थे हम मनाली से और ठंड के कारण अटैक आ गया था। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। भगवान और आप लोगों के अंदर बैठे हुए परमात्मा कहीं ना कहीं जय जय साक्षात हैं, तो वो सुन रहे होंगे। तो उन्होंने इनसे कह दिया कि जाओ बेटा। 8 दिन बाद, वो हमको पुजारी जी बोलते थे जय जय, 8 दिन बाद वो पुजारी 10 दिन बाद हमारे पास यहाँ आएगा दर्शन करने, उसको कुछ नहीं होगा। यहाँ जौहरी डॉक्टर ने मना कर दिया था, फिर राजस्थान में इलाज चला, हम ठीक हो गए, आपके सामने बैठे हैं। ये प्रत्यक्ष मेरे साथ एक नहीं कई घटनाएं ऐसी घटी। कई बार लोगों ने 3-3 जगह उनके दर्शन किए हैं। जिसको जो बोल दिया, बस उनने अपने आप को कभी उजागर नहीं किया कि मैं क्या हूँ, बताते नहीं थे। कुछ भी होता था कुछ मुझो स्लेट में लिख के, क्योंकि दिन में मौन रहते थे, रात में बातचीत करते थे, बोलते थे और बड़े सहज सरल हर किसी से। जैसे कल की कथा में भैया कह रहे थे कि बात सच है कि जब जीवन में हम अपने लोगों को मिलने में तकलीफ होने लग जाए, हम इतने महान हो जाएं, तो समझ लेना कि आप सरल नहीं बन सकते। जीवन में एक बात का ध्यान रखना, ज्ञानी हो जाना बहुत सरल है, धन को कमा लेना उससे भी ज्यादा सरल है। किसी पद को पहुंच जाना, सांसद बन जाना, विधायक बन जाना, पार्षद बन जाना, अध्यक्ष बन जाना, जो भी पद होते हैं, ये सब पा लेना बहुत सरल है, पर ये सब पा करके सरल बने रहना बहुत कठिन है। जीवन में आपकी सरलता आएगी और संत का स्वभाव होता है सरल। तो हमारे जय जय ऐसे सरल थे कि आप जीवन में एक बार जब भी आपको समय मिले, ज्यादा दूर नहीं है, मैं तो अपने अजब धाम को वृंदावन धाम से कभी कम आंकता ही नहीं हूँ, अयोध्या धाम से कम कभी अपने धाम को। जब मन व्यथित होता है, परेशान होता है, तो हम लोग अजब धाम चले जाते हैं, हमारे सरकार से मिलते हैं, छोटे सरकार से। और उन्होंने कह दिया, वो भी बहुत ऐसी मूर्ति हैं कि बोलते नहीं है वो भी, पर उनको जो समझ जाए वो भी बड़े बहुत भक्ति और शक्ति के साथ रहते हैं। जैसे अभी चतुर्मास कर रहे हैं, बहुत साधना करते हैं, तब करते हैं, पर वो अपने मुंह से कभी बताते नहीं है कि हम क्या हैं। जय जय की सारी कृपा, सारी रिद्धियां सिद्धियां छोटे सरकार के अंदर आशीर्वाद के रूप में समाई हुई हैं। तो हम आप सभी से यही कहेंगे कि आप जरूर जाएं, बहुत सिद्ध और प्रसिद्ध धाम है। अभी गुरुकुल भी वहाँ चालू हो गया और अनवरत रामायण चलती है, वहाँ गौ सेवाएं होती हैं। और आज तक कभी किसी को ये पता नहीं चला कि कभी हमारे सरकार मांगते तो है ही नहीं, धन का कोई प्रायोजन नहीं है। कभी कोई कह दे तो कभी ये बात आती नहीं, और पता नहीं चलता कहाँ से क्या होता है। बड़े बड़े भंडारे चलते रहते हैं, कभी कोई सुबह जाए तो फलार, दोपहर में भोजन, रात की व्यारी के बिना कोई वापस नहीं आ सकता। और आप लोग सब बैठे हैं, हमारे भैया उपाध्याय जी के ऊपर तो ऐसा आशीर्वाद है कि आज हमने थोड़ा सा मन आने में अचकचा रहा था, तो भैया ने फोन किया और उधर से मालिक जी का फोन आ गया कि 2 बजे वहाँ पहुँचना है, तो 2 बजे मैं यहाँ आ गया था। ये उनकी कृपा है, वो जो कहते हैं वो होता है, हम लोगों ने साक्षात अनुभव किया है। तो आप जरूर जाएं। और जय जय का मंदिर है, वहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी मैया विराजी हैं, अजवेश्वर महादेव हैं और राम जी सरकार है, राम कुमार सरकार। बड़ा दिव्य स्थान है, जीवन में आप जरूर जब भी समय मिले जाएं। वैसे अभी फरवरी में वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होगा, तो उसमें सब आप लोग पधारेंगे, सभी लोग। बड़े बड़े संतों का वहाँ पदार्पण होता है, जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भगवान से कि काश मैं ऐसा जुर्म करूँ
काश, आप भागवत सुन रहे हैं, उसी पे से है कि काश मैं ऐसा जुर्म करूं सजा मिले हर जाने में, काश मैं ऐसा जुर्म करूं कि सजा मिले हर जाने में, और जीवन जीऊं वृंदावन में, मौत मिले बरसाने में, मौत मिले बरसाने में। तो यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो जय जय सरकार की, बोलो छोटे सरकार की, व्यास जी महाराज की, संत वृंद भगवान की, यजमान परिवार की जय। मैं घर में नहीं रहता, जन्नत में रहता हूं। मैं घर में नहीं रहता, जन्नत में रहता हूं, क्योंकि मैं छोटे सरकार के चरणों में रहता हूं। बहुत जो भी अभी पूज्य श्रद्धे महिमानंद जी ने कहा, वास्तव में एक एक बात सत्य है। नाम ही है अजब धाम, तो काम भी अजब ही है। और हम तो कहते अब अजब नहीं, अब तो गजब काम है। धाम भले अजब है, पर कृपा गजब है, काम गजब है, और दया भी गजब है। मैं आप सबको निवेदन करता हूं, अभी पूज्य महाराज जी ने बताया कि फरवरी में वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव है, और ये कृपा छोटे सरकार की कहनी चाहिए। पिछली बार का जो उत्सव हुआ तो उसमें परम श्रद्धेय पूज्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा थी, और जिस दिन से उनकी कथा थी उसी दिन वो अस्वस्थ हो गए और इंदौर चले गए दवाई के लिए। अब मंच लगा था, कलश यात्रा हो चुकी थी, तो छोटे सरकार ने प्रमोद भैया को फोन लगाया 12 बजे। प्रमोद भैया ने कहा तुम 2 बजे तक फतेहपुर पहुंच सकत? हमने कहा 1:30 बजे तक मिले हैं हम। सुर्खी से हमको 2.25 घंटे लगे थे, और हम 2 बजे वहां मंच पे बैठ गए थे। तो 2 दिन का हमें कथा कहने का सौभाग्य वहां मिला महाराज श्री की मंच पे। और इस बार 14 फरवरी से जो उत्सव होना है फतेहपुर में, जहां भारत के पूरे दिव्य दिव्य संतों का पावन पदार्पण हो रहा है, इस बार 7 दिन की सेवा इस दास को कथा कहने की मिली है। मैं 14 फरवरी से 20 फरवरी तक वहीं कथा कहूँगा। आप सब पधारिएगा। अजब धाम के गजब चर्चे और गजब किस्से वहाँ देखिएगा, आपको पता लगेगा कि क्या है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा कथा का भाव और कहेंगे। हमारे बहुत ही अच्छे सागर के सरल सहज वैदिक परंपरा का निर्वाह करते हुए वेद पद्धति से भगवान की कथा का वाचन करने वाले आचार्य भगवत भूषण जी महाराज उपस्थित हैं। यहाँ आ जाएं, आ जाइए। उनका बहुत बहुत मान है। और सभी अभी आदरणीय बड़े भैया श्री सुखदेव मिश्रा जी, आदरणीय बड़े भैया श्री वीरेंद्र पाठक जी, भैया श्री गोलू रिछारिया जी, अनुराग भैया, बिट्टू सोनी जी, दिनेश तिवारी जी, और हमारे कौरव जी, वकील साहब बड़े भैया, और जितने भी सबका बहुत बहुत मान है। हम कथा को थोड़ा सा आगे भाव में ले चलते। हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि सुदामा जी को ना तो ये कहा जा सकता है कि उनके घर में विपत्ति है, न ये कहा जा सकता है कि सुदामा जी किसी के घर मांगने जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान से नहीं मांगता, फिर दुनिया से क्या मांगेगा। पद हम बिंदु जी का कह रहे थे। अरे प्रभु जी सुनो तो, बिंदु जी कह रहे हैं कि मैं कभी मांगू तो मांगू पर न तुम देना मुझे, तुमने गर दिया मुझे तो मजदूर हो जाऊंगा मैं। तो क्या सुंदर बात बिंदु जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने गर चाहा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। हमारे पप्पू भैया के आगे शेर कहने में हमें लगता कोई नहीं, जितनी इनको शेर शायरी याद हैं शायद किसी को हो। और आखिरी बात बिंदु जी क्या सुंदर कह रहे हैं
प्रभु मैं तुम्हें भूलूं तो भूलूं, तुम ना मुझको भूलना, तुम जो गर भूले मुझे तो मजबूर हो जाऊंगा। देखो भगवान में और हम में वैसे तो कोई समानता नहीं, कहां ठाकुर जी कहां हम, पर एक जगह आकर हमारा और भगवान का स्वभाव एक सा मिलता है। हमें आपका तो पता नहीं, पर एक जगह हम भगवान की टक्कर में हैं। कहां? भगवान कृपा करके भूल गए, कब हम जतावे नहीं आया आज तक हमारे लगा कि हमने तुम्हें कथा करवे की ताकत दई, शरीर दो, आंखें दई, कान दई, सुनवे की ताकत दई। आज तक कभी भगवान एहसान जताने नहीं आए। भगवान अपनी कृपा करके हमें भूल गया और हम उसकी कृपा लेके उसे भूल गए। बस ये हमारा स्वभाव उनका मिलता है, वो देके भूल गए और हम सब कुछ उनसे लेके उनको भूल गए। पर आप लोग मत भूलना उस परमात्मा को। तो सुदामा जी के एक बात पे लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं। वैसे कहीं व्यास जी ने लिखा नहीं, सुखदेव जी ने कहा नहीं कि सुदामा के घर में विपत्ति है, कि सुदामा मांगता है या दुखी है। एक श्लोक पर टीका टिप्पणी हो सका, पर जिसने भागवत को समझा नहीं होगा वो ये बात कर सकता है व्यास गद्दी से। एक श्लोक लिखा है, कौन सा? जब सुदामा जी लौट रहे हैं तो क्या कहते आ रहे हैं कि क्वा हम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतन। सुदामा जी कह रहे कहां हम पापी ब्राह्मण, वो कहां भक्त वत्सल द्वारकाधीश कृष्ण। तो जा बात सुखदेव जी नहीं कह रहे, व्यास जी नहीं लिख रहे, या तो सुदामा जी खुद कह रहे कि हम पापी हैं। अब सुदामा जी अपने आप को पापी कह रहे। सूरदास जी के बारे में आप सब जानते हैं, कैसे संत थे। एक बार मंदिर में गए और जो ठाकुर जी ने स्वरूप धारण किया था, जौन कलर के कपड़ा पहने वही ड्रेस पे भजन गावे रोज। सबने कहा यार एक दिखा थे जो तो अंधेरा बनबे को नाटक ही कर रहा हो, या फिर ऐसे को मिलो है को कैसे पता कि आज नीले कलर के कपड़ा पहने कि आज लाल कलर के। तो सबने कही सूरदास की परीक्षा करो। बोले कैसे? बोले आज एक पंडित जी रहे हैं भीतर मंदिर में और बेई कर हैं श्रृंगार और एकदम खुले हैं पट। वो सूरदास से कहो अब गाओ तुम। सूरदास जी बाहर बैठ गए, भीड़ लग गई कि आज सूरदास जी की पोल पट्टी खुली। जैसे ही पट खुले सूरदास जी ने माए फेंको तमूरा और मंदिर में आड़े डरे। सबने कही खुल गाओ, भेद अब नहीं है इसको पता। बोले गाओ सूरदास। सूरदास जी बोले पहले उनसे कह दो कि कछु पहल ले। पंडित जी ने बिल्कुल नंगे बैठा रहा है भगवान, श्रृंगार ही ने करो। बोले उनसे कह दो कि कछु पहन लो, अब बड़े हो गए। और सूरदास जी ने तुरंत एक भजन की रचना कर दी। क्या गा रहे सूरदास जी के सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे, जीवन है बेढंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। ऐसे सूरदास जी से किसी ने पूछा, हमने सुनी तुम भजन करत। सूरदास जी बोले हमसे बड़ो नमक हरामी पैदा नहीं बहुत दुनिया में। बोले तुम भजन करत? बोले नहीं। बोले का करत? बोले जो काम सुगर करत वही हम करत। सुगर अपनो पेट भर रहा हो, सो हम भी अपनो पेट भर रहा है। भजन पढ़ो सूरदास जी को। मौसम कोन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरा दो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कोन कुटिल खल कामी। और भरे भरे उदर बिसन में भूलो, जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कोन कुटिल खल कामी। तो को मान जे जा बात कि सूरदास जी कामी हैं, कुटिल हैं, खल हैं। ये तो भक्त का बड़कपन है कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को कुछ नहीं मान रहा है। अब तुलसीदास जी को देखो, एक एक शब्द पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, एक एक शब्द पे। तुलसीदास जी से कही तुम बहुत बड़े विद्वान हो। तुलसीदास जी बोले कौन ने हमारा झूठो हल्ला कर दो। बोले काय? तुलसीदास सठ। वे कह रहे हम तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। अब को मान जे के तुलसीदास जी मूर्ख हैं? जिनकी एक लेखनी क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया।
तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। वो कमाल की लेखनी चली। तो जैसे सूरदास जी सठ नहीं है, सूरदास जी कामी नहीं है, तुलसीदास जी सठ नहीं है, ऐसे ये सुदामा का बड़कपन है। ये सब कुछ होते हुए कह रहे हैं, क्वा हम दरिद्र पापी यान क्वा कृष्ण श्री निकेतना। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, 4 बच्चे हैं। बार बार पत्नी के कहने पर 4 मुट्ठी चावल लेके सुदामा जी चलने लगे। बार बार पत्नी ने कहा जाओ जाओ जाओ। क्यों? सुशीला जानती है कि यह जीव तब तक दुखी है जब तक परमात्मा के चरणों में गया नहीं, और जिस दिन भगवान से दूर हो गया तब तक दुखी है। मेरा एक निवेदन है, कभी जीवन में भगवान से दूर मत जाना, कभी दूर मत जाना ठाकुर जी से। उसका एक अच्छा आपको उदाहरण दे, 1 मिनट, हम राम कथा नहीं बोल रहे हैं, पर जब राम जी ने धनुष तोड़ा और तोड़कर फेंक दिया, तो वहां तो बहुत दुष्ट राजा गए थे विवाह में। एक राजा सर को धनुष से, बोलो धनुष, अगर हमसे टूट गए होते तो हम गांव में मंदिर बनवा देते, तुम आओ, कुल देवता बना लेते, 7 पैरीनों पुजवाऊते। धनुष बोलो सो तुम्हें दिक्कत का है? वो राजा बोलो कि सुनो, तुम्हें राम जी ने खंड खंड कर दो। धनुष बोलो, हम भली खंड खंड हो गए, पर बेदोई जने तो अखंड हो गए। हम भली खंड खंड हो गए, पर वो दोनों अखंड हो गए। हम भली टूट गए, पर सीताराम तो जुड़ गए। तो किसी ने कहा, धनुष, हमने सुना है कि राम जी की शरण में जाके तो व्यक्ति अभय हो जाता है। तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो कि तुम्हें राम जी ने तोड़ा। धनुष बोला, फालतू की बातें मत करो, हमें राम जी ने नहीं तोड़ा। तुलसीदास जी भी करे, काहू न लखा देख सब ठाणे। तो बोले, तुम कैसे टूट गए? धनुष बोला, हम अपनी गलती से टूट गए। क्या गलती कर दी तुमने? और जो गलती धनुष ने की है वो आप लोग मत करना, वरना तुम भी तोड़ दिए जाओगे, तुम भी टूट जाओगे। क्या गलती की धनुष ने? धनुष बोला, राम किसी को नहीं तोड़ते कभी। अपने तो एक बुंदेलखंडी कछु जे फागे आगे गाई जाते हैं, वो में एक बात कहते हैं, राम ने मारे काहू को, राम ने पापी होए, आपऊ से मर जाते हैं, कर कर खोटे काम। धनुष बोलो, हमारी खुद की गलती है। बोले, कैसे? हमारे हाथ देखियो और सोचियो कि धनुष ने का गलती करी, वह तुमने करियो। राम जी ने ऐसा ही धनुष उठाओ हो जे कि नहीं उठाओ हो जे, टोरवे ऐसे उठाओ हुई, और ऐसो खींच के टोरो हुई, टोरो तो कि नहीं टोरो, तो ऐसा ही खींच के धनुष टोरो हुई। धनुष बोलो, बस जई गलती हो गई हमसे। बोले, का? बोले, राम ने हमें उठाओ और हम राम से दूर चले गए, और डोरी राम जी के हृदय के पास आ गई। तो जो राम के हृदय के पास रहा वो नहीं टूटा, पर जो राम से दूर चला गया वो टूट गया। धनुष इसलिए टूट गया क्योंकि राम से दूर चला गया था, और डोरी इसलिए नहीं टूटी कि वो राम के हृदय के पास थी। जो राम के चरणों में रहेगा उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, और जो राम से दूर रहेगा उसे कोई भी तोड़ देगा। सुदामा जी चलने लगे, सुशीला से बोले, सुशीला, हम तुमसे जा तो कह नहीं सकत कि टाइम से रोटी बना लियो जब घर का चूहे ही नहीं है। हम जा भी नहीं कह सकत कि किवाड़ लगा लियो जब किवाड़ ही नहीं है। हम जा भी नहीं कह सकत कि रात में जगत सोइयो चोर आ जाए, सुघारे का चूहे नहीं है, सुबह कैसे मत फरो हैं। तो सुशीला, एक काम करियो, हम जितने दिन लौट के न आए, चारों बच्चों को बिठा लेना और खूब भगवान का भजन करना। सुदामा जी ने सुशीला का मन टटोला, सोचा देखें तो इसके मन में क्या है, हमें क्यों भेज रही है बार बार। सुशीला, हम जा रहे? हाँ नाथ। सुशीला, तुम्हें एक बात पता है? बोले, क्या? वो कृष्ण मुझसे उम्र में छोटा है, तो हमको दाऊ भैया कहता है, दाऊ कहता है। तो मैं अगर उसका दाऊ हूं तो तुम उसकी भाभी हो, और मैं कृष्ण के स्वभाव को जानता हूं। वो जरूर पूछेगा कि सुदामा शादी हो गई, मैं कहूंगा हाँ, वो कहेगा तो भाभी ने कुछ खबर भेजी है। सुदामा ने सोची, पक्का जा कछु मांगवे की के है। सुशीला बोली, हाँ, अगर वो हमारे देवर हैं तो उनसे कह दियो कि सब चकाचक है, कृपा है। सुदामा ने सोची, अबे बाबा तो नहीं निकली, और 10-20 कदम आगे बढ़े। बोले, देवी, जैसे उन्हें कछु पूछी तो? सुशीला बोली, नाथ, कह दियो। एक प्रश्न पूछे, यो संसार में जितने भी पंचांग हैं, कैलेंडर हैं, महीना में 2 एकादशी हैं, उनसे पूछ के आइयो कि अपने भाभी के घरे कौन सो कैलेंडर पहुंचाओ जिसमें 8-8 एकादशी एक महीना में हो जाते। सुदामा ने सोची, अब ये भी बात तुक पे नहीं आई, जब मांग भी की क्या ही नहीं रही। और आगे आए, बोले, सुशीला,
वो देवर कहा तुम आओ, और वो कछु के है तो सुशीला के सब्र का बांध टूट गया। आंखों में आंसू भर के बोली, नाथ आप बार बार कह रहे हो तो फिर मेरा संदेश मेरे देवर को दे देना। कहना, कृष्ण तुम मेरे देवर हो तो कर्तव्य यह है कि भाभी कभी देवर से मिलने नहीं जाती, पर देवर का कर्तव्य है कि भाभी से मिलने जरूर जाए। तो उस कृष्ण से कह देना, नाथ कि संसार में जितनी विपत्ति होए, कम पड़ जाए तो कहीं से उधार ले लेना, कम पड़ जाए तो कहीं से उधार ले लेना, और पूरी अपनी भाभी सुशीला के घर में पटक देना। पर नाथ बस एक मेरी बात याद रखना, सुशीला के मरने के पहले एक बार अपने चरणों के दर्शन अपनी भाभी सुशीला को जरूर दे देना, इसके अलावा मुझे अपने देवर से कुछ नहीं चाहिए। सुदामा ने कहा, धन्य है देवी, मैं तो तेरी जैसी पत्नी पाके धन्य हो गया। भगवान गरीबी से गरीबी दे, पर अगले कई जन्मों तक पत्नी मुझे तू ही दे। सुदामा बोले, देवी भजन करत रहियो, और भैया भजन सबको करो चाहिए। अपन का करत हैं, एक दिन भजन करत हैं, फिर हफ्ता कछु नहीं, फिर हफ्ता खूब भजन, फिर कछु नहीं। देखो भजन को नियम ने टूटो चाहिए। छत पे अपन जब नसेनी लगाओ और नीचे के दो पाया बिल्कुल सही हो और ऊपर के दो पाया सही हो, और कहूं बीच के दो पाया न हो तो का छत पे चढ़ जाओ, नहीं चढ़ सकता ना। तो जब भजन भी भैया सरग नसेनी आए, 2 दिना कर लो 2 दिना नहीं करो, 2 दिना कर लो 2 दिना नहीं करो, तो बीच में गैप बन जाए। और गैप बनो, अच्छा दीवाल में भी कहूं जब सेंटिंग लगत है और में पाइपों के खांचा छोड़ दे, या दीवाल में दरार रह जाए तो कईयों में बिच्छू रहने लगे, सांप रहने लगे। ऐसे ही अगर भजन में दरार पड़ जाए तो ये मन में भी कलयुग के सांप बिच्छू आके बैठ जाए, इसे दरार नहीं रह पाए, जो ध्यान रखियो। हाँ एक बात और है, देखो हम बताएं तुम्हें, गैप तो भरने पर है। हमारी देहाती भाषा से समझ ले, चाहे तुमरों के वेद के सिद्धांत से समझ ले। कभी कभी नवरात्रि 8 दिन की होती है, देवेंद्र गुरु जी विराजे हैं, कभी कभी नवरात्रि 8 दिन की होती है, और नियम है कि पाठ 9 हुई है। तो पंडित जी का करत हैं, एक दिन में 2 पाठ कर देते, मनो गैप भरत है। ऐसे ही तुमने एक दिन भजन नहीं कर पाओ, अब कल 2 माला करियो, एक आज की एक कल की, मनो गैप भरियो। कभी कभी 1 हफ्ते तक भजन नहीं कर पाए तो अगले हफ्ता डबल भजन करो, सुबह और शाम, मतलब वो गैप भर जाए। देखो जैसे नसेनी को गोड़ा टूट गया, अपन ऐसा करे आया आदमी, हम उतना नहीं से कह रहे, हम तो शुद्ध देहाती, हमने तो बिल्कुल घोषणा कर रहे, जे को बुंदेलखंडी अच्छी नहीं लगे सुने हमें बुलज्जो, चाहे यूट्यूब पे सुन रहे हो हमें बिल्कुल नहीं बुलज्जो, हमें कोई नहीं जाने, हम आई सुन पाओ जब भाषा तो बुला लियो, तुम स्टैंडरी में हो तो घरे बैठे रखो। हम अपनी भाषा ने बदल, तुम्हें हम कथावाचक बदलने से बदल दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है कोई से, हमने छोड़ अपनी भाषा। ठीक, तो जैसे नसेनी को गोड़ा टूट गया, अब कारीगर ने कह दिया 1 हफ्ता बाद की, अब का कर हो जो नो, तो अपने देश में जुगाड़ भयंकर चलत। अपन एक डंडा उठाओ, धरो, 2 ही तरफ ताल लपेट दो, कपड़ा बांध दो, रस्सी बोले जो नो कारीगर आए जो नो काम चलाओ। तो भैया जब तुम्हें जीवन में अच्छो सदगुरु मिल जाए ओके चले जाइयो, जो नो जी जुगाड़ के गोड़ा, हम जुगाड़ के गोड़ा यहाँ जब कोई न मिले उसको हम कहा है काम चले हमें माए फेंक दे, जुगाड़ को गोड़ा बैठा नहीं पर, जो ने सब बैठे राजनीतिक लोग। एक बार भारत को प्रधानमंत्री ने मिल रहा हो तो सुदेव गोड़ा फंसा दो, फंसाओ तो गोड़ा, जैसो अपन नसेनी में गोड़ा फंसा देते, ऐसो सरकार में देव गोड़ा फंसा दो, अच्छो मिल गया जो नकार के फेंक दो, पता ही नहीं है वो गोड़ा है कहाँ पे। ऐसा ही भी गोड़ा हम यहाँ हमें वहां फेंक दियो, नसेनी में जुगाड़ को गोड़ा नहीं बांध लेते, ऐसे ही सरकार में जुगाड़ को प्रधानमंत्री फिट कर दो। बहुत खतरनाक है जो देश जुगाड़ पे बहुत। एक बार 4-5 देश में एक मशीन बनाई, चर्चा भाई, बोले हमारे यहाँ चोरी होती है 10 मिनट बाद चोर पकड़ा जाता है, ऐसी मशीन बना ली। एक बोलो कि हमारे ते चोरी हो 3 मिनट बाद मशीन पकड़ ले, एक अपने तय के बोले कि हमारे ते मशीन बनत और मशीन ही चोरी हो जाती। बहुत खतरनाक सिस्टम है, मशीन तक चोरी हो जाते थे ऐसे। हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, खाजा नहीं चल रहा हो अब तो ठीक है, पर जो वैसा अपन तो सुदामा जी पे चलिए। भजन करो मेरा निवेदन है, एक दिन भजन ना कर पाओ दूसरे दिन डबल करो। अगर एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, आज घर में मेहमान आ गए नहीं कर पाए तो कल 2 करना,
एक हफ्ता नहीं कर पाए तो अब डबल करियो, एक हफ्ता अपन गैप भरियो। गैप भरने पर है अपने जो बुजुर्ग थे वे ऐसे नाम रख गए अपने घर में। तुम बुंदेलखंडी के शब्द तो देखो यार, अपन वो नहीं करा। अपने सियानों ने बेनाव धरे, घर में ऐसी कोनो चीज नहीं है जो तुमसे जाने कह रही हो कि भजन करो। अच्छा घर में पल का हो वो को का ना हो, पल का ठिकानो नहीं है, कभी को कह देवे कि नीचे पार दे। पल का है, ठिकानो नहीं है कि कभी सुआ देवे और बगल में दिया धार देवे। समझ गए? पल का, उस पे क्या बिछा है? बिस्तर। ये संसार की जितनी विषय वासनाएं हैं जी पल भर की हैं, काय से पल का पे हैं, है कि नहीं है? घर में थाली, वो को का नाम थाली नहीं था तो काय का ले आउते, आ गई थाली, बोले का करें, बोले खाली। बोले फिर बगल में रखा है लोटा। लोटा जी को खा रहा वही के लौटाता ही रहो, 10 सुबह शाम नाम लेते रहो। इस घर में एक लोटा है कि अपन लौटाऊ नहीं है, पर अपन नहीं लौटा रहे, सिर्फ खा रहे हैं। अच्छा जी हमारी बहन जी हरे बैठी, बताओ हल्दी न होए, मिर्चा न होए, धनिया न होए, जीरे न होए, सब्जी बन जाए कैसे न बन? आलू भर तले 1 किलो, नमक मिला के खा ले। और देवी देवताओं के ऐसा ही भरता बना जब कांकरे बना। सब्जी में धना मिर्च गरम मसाले न होए पर नमक जरूरी है। नमक का एक नाम इन पूज्य संतों की भाषा में राम रस है महाराज जी। बहुत खतरनाक भाषा है दद्दापुरों की भी। एक संत जी के एक चेला रहे तो बेचारा गांव को सत्य घटना है, हम नाम नहीं बता रहे। सो महात्मा जी ने कही कि बटुआ में दार धर जाओ। अब आपुरों के बटुआ कहते हैं तभी लिखा से, और गांव में बटुआ कहते हैं झिल्ली से। कई बटुआ में पैसा धरे हैं, झिल्ली को बटुआ कहते। अब वो गांव से आओ तो उन्हें सोची यार झिल्ली में दार को अदन कैसे धरे आए, उन्हें सोची वो बटुआ में धरने। उन्हें सोची मन बच्चे संतों की महिमा है, कहूँ चुर जात हुए मंदिरों में, सुने बड़ी सी झिल्ली में भरो पानी उधार दो, चूल्हे पे से फूक उतरी, पूरी आग ही बुझ गई। और महाराज जी एक बार की हिट सुनो, हम नाम तो नहीं ले रहे। आपुरों की भाषा में मांझ बेखो कहते हैं अमनिया, संतों की भाषा में जानी कहते मांझ ले आओ, जाओ अमनिया कर ले आओ। अच्छा काट बेखो भी अमनिया कहते। एक जगह एक ऐसा ही भूलो भालो गांव को आदमी पहुंचो, सो महाराज जी ने कही के पानी ले आओ। सुबह कह लो काय गुरु जी, गिलास मांझ ले। मांझना नहीं बोलते यहाँ, अमनिया बोलते। वो के दिमाग पे बैठ गई। एक दिन गुरु जी काट रहे होंगे बिही, बोले क्या कर रहे, बोले अमनिया कर रहे। उन्हें सोची अमनिया काट, वही कहा तुझे। सो एक दिन एक कोई आए मेहमान, महाराज जी ने अपने चेला से कही जाओ जो गिलास ले जाओ अमनिया करके पानी ले आओ। अब वो गाँव भीतर सुधारे हंस गया और गिलास काट। उन्हें सोची काट भी भी अमनिया कही जाए। तो संतों की भाषा बड़ी विचित्र है। इनकी भाषा में नमक को रामरस कहा जाता है, जो बात हम अपनी बुंदेलखंडी में आपको समझाना चाहते हैं। अच्छा सब्जी में कुछ ना हो पर नमक जरूरी है। ये पंडाल में जितने बैठे ये भी सब सब्जी या बैठे, बताओ छपन में मरो को है, हम में जी है, इनमें जी है, इनमें जी है, तुमोरों में जी है, तो अपन को हो गए सब्जी हो गए कि नहीं। बाबा अलग है, कोनो भिंडी घाई रह गाओ, कोनो बसवारी कैसो कुमड़ा फूल हो, कोनो बर